Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 130th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 129 questions. The link to the entire playlist is down there in the description. For your reference, ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2023 में। थोड़ा सा ट्रिकी है, आखिरी में एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इस एपी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टर्म मुझे दिख रहा है 65, ठीक है, और डी की वैल्यू जो दिख रही है मुझे, कोई भी दो टर्म्स को जो है आप कंसेक्यूटिव दो टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डी की वैल्यू है -4। तो मैंने 61 माइनस 65 किया, मुझे -4 मिल गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है। अब जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, और अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा तो ए ऑफ एन की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। पर ए ऑफ एन की जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि ये होती है ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये 0 से नीचे होनी चाहिए। तो अब मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास d की वैल्यू है, और मुझे निकालना है n की वैल्यू। तो a प्लस n-1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0 फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। a की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 65 प्लस n-1, इसकी हमको वैल्यू निकालना है, और d की वैल्यू है -4, और ये सब कुछ होना चाहिए लेस देन 0। तो अब n-1 इंटू -4 लेस देन होना चाहिए -65। अब ध्यान रखिएगा, जब इक्वल टू साइन होता है तो हम माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जब ग्रेटर देन लेस देन होता है तो अगर साइन चेंज होता है या साइन को कैंसिल करते हैं तो ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 2 इज लेस देन 3 तो -2, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन -3। अगर आप -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 विल बिकम लेस देन 3, ठीक है। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन 65। मैंने माइनस से पूरे इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी जो लेस देन था उसको ग्रेटर देन बनाना पड़ेगा। और अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि n-1 शुड बी ग्रेटर देन 65/4, और 65/4 हो जाता है 16.25। तो n-1 शुड बी ग्रेटर देन 16.25, n शुड बी ग्रेटर देन 16.25 प्लस 1 यानी कि 17.25। और क्योंकि n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, तो जो सबसे छोटा नंबर है जो 17 से बड़ा हो और होल नंबर हो, यानी कि सॉरी 17.25 से बड़ा हो और होल नंबर हो, वो होगा n इज इक्वल टू 18। तो n इज इक्वल टू 18, यानी कि 18th टर्म is the first negative term. 18th term is the first negative term of the series. आपको बस ये एक छोटा सा जो ये साइन चेंज वाला पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए। साइन चेंज हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर इन दो स्टेप्स में, और इन दो स्टेप्स में हमने साइन चेंज किया था। ये वाला पार्ट बस आपको पता होना चाहिए, बाकी सब बहुत ही इजी है। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.